हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 19 में हिंदी के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे नाव बनाओ नाव बनाओ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी। ठीक है बेटा, सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं अपनी वर्कशीट की। देखिए बेटा, आप सभी के विद्यालय खुल चुके हैं और विद्यालय में उन्हीं बच्चों को अनुमति मिलेगी जो बीमार ना हो, जिनको बुखार ना हो। वहाँ पर आप अपना लंच बॉक्स लेके जाएं, खाना लेके जाएं, क्योंकि अभी खाना आपको विद्यालय में नहीं मिलेगा। और आप अपना खाना किसी के साथ बांट कर ना खाएं। ये कुछ नियम है जिनका आपको पालन करना है। और जो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे वो बेटा घर पे रह के पढ़ाई करेंगे। और अभी ऐसा है कि आधे बच्चे एक दिन और आधे बच्चे एक दिन ऐसे जाएंगे। जैसे दिल्ली में एक ओड इवन का फार्मूला आया था ना, वैसे ही हम अभी जो स्कूल खुले हैं वो ऐसे ऐसे हैं। तो जो बच्चे आज स्कूल चले गए और कल मतलब जो स्कूल नहीं गए, उनके लिए भी तो पढ़ाई होनी चाहिए ना। उसके लिए आए है ये हमारी जो वर्कशीट का काम चल रहा था वो। समझ में आ गई? अगर किसी को कुछ इसके बारे में पूछना है या वर्कशीट के बारे में पूछना है तो कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीधा अपनी वर्कशीट पे। हमारा आज का विषय है नाव बनाओ नाव बनाओ। देखिए बेटा, ये आपकी कविता है। कविता जो है 6 नंबर की कविता है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक बारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ठीक है, ये कविता है बेटा हरि कृष्ण दासगुप्त की। और इसमें एक छोटा बच्चा अपने बड़े भाई को कह रहा है कि भैया मेरे लिए नाव बना दो। अगर आपके पास घर पे कागज नहीं है बनाने के लिए तो बाजार से अपनी गुल्लक से पैसे लेकर जाओ और रंग बिरंगा चमकीला कागज लाओ और करो। फिर उसका भैया कहता है ये उसके बस की बात नहीं। तो छोटा बच्चा कहता है आलस मत करो भैया, ये आप ही के बस का काम है और आपको मेरी नाव बनानी है। और नाव के बारे में बताया गया कि नाव कैसे चलेगी पानी में। ठीक है, और नाव कब चलाते हैं हम, जब बारिश आती है। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है नाव बनाओ कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। देखिए, नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। ठीक है, ये सब लिखना आपको। देखिए मैंने सारा लिख दिया है। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। फिर बाजार लपक तुम लाओ। यहाँ पर आपका पूरा हो गया है।
ठीक है। अगला प्रश्न आपका, उपरोक्त कविता को पढ़ते समय आपके मन में कई चित्र आए होंगे। देखो कविता पढ़ी तो आपके, जैसे हमने कविता को पढ़ी तो समुद्र, बादल, पानी, नाव, रंग बिरंगा कागज, कैंची, चुटकी और नाव चलती हुई, तो ऐसी कितनी सारी चीजें हमारे मन में आई है ना। उन चित्रों को यहाँ पर आपको बनाना है, यहाँ पर आपको चित्र बनाने, जैसे ये दिखा रखा है ऐसे। और एक छोटी सी कविता जो बारिश से संबंधित हो, ध्वनि संदेश के द्वारा अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजे। ठीक है, आप चाहे तो उस कविता को यहाँ पर भी लिख सकते हैं और अपने टीचर को भी भेज सकते हैं। और जो आए हैं आपके मन में वो इस जैसे ही कुछ होंगे। ठीक है, जैसे ये नाव कहाँ चल रही है, नदी या समुद्र में चलेगी, ये बादल हैं, ये सूरज है। तो जैसा आपके मन में आए आपको चित्र बनाना है, मतलब ऐसा ही मिलता जुलता चित्र बनाना है। यहाँ पे लिखना आपको बारिश से जुड़ी हुई छोटी सी कविता। देखिए मैंने आपके लिए एक छोटी सी कविता लाई, मैं ढूंढ के, बच्चों के लिए ही है ये। जब काले बादल आते हैं, खूब पानी बरसाते हैं, मोर नाच दिखाते हैं, मेंढक खूब टर्राते हैं, छाते सबके खुल जाते हैं, बच्चे नाव तैराते हैं, सर्दी गर्मी या बरसात हमें सारे मौसम भाते हैं, है ना। तो इसमें अब इस जैसे हमें सभी मौसम अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें किसकी बात हो रही थी, बारिश की। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई कविता अपने टीचर को सुनाइएगा। समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 3 है आपका, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती। आगे पढ़ते हैं, क्या है, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। इन पंक्तियों में नाव के सफर की कहानी छिपी है। मान लो कि आप ही नाव हो, तो अब आपको अपनी कहानी सबको सुनानी है। हम शुरुआत कर देते हैं। देखो अब इसी को शुरुआत करते हैं। छप छप कर कूड़े से अड़ती, जब नाव चलेगी तो रास्ते में कूड़ा आएगा, उससे अड़ते हुई चलेगी। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, जो पानी की बूंदें ऊपर से गिर रही हैं बारिश में, या जो लहरें हैं जो पानी में तैरने के लिए आगे चढ़ती हैं, जो हमारी नाव है वो इन सब से लड़ती हुई आगे बढ़ती है। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, अब जब नाव चलती है तो सबकी नज़र उस पर होती है। अब जिसकी नाव है उसकी तो होती ही होती है, लेकिन जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है हर किसी की नज़र उस पर पड़ती है। तो आपको ऐसे ही बताना है कि एक मैं नाव हूँ और मैं बारिश जब आती है तो मैं तैरती हूँ, और मैं लहरों से बूंदों से टकराती हुई आगे बढ़ती हूँ। अगर आगे कूड़ा आ जाए तो मैं उसको भी दूर करके आगे बढ़ती हूँ। तो हमें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए बेटा मैंने इस पंक्तियों को पूरा कर दिया है। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ, मुझे एक बच्चे ने बनाया है। यहाँ पे मैंने लड़का या लड़की इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई भी बच्चा नाव बना सकता है, लड़का हो या लड़की। मेरे बनने पर वह बहुत खुश हो गया। बच्चा है, लड़का है या लड़की, दोनों में से कोई भी होंगे, बच्चा कहेंगे उसको, वो बहुत खुश हो गया। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सारे आगे बढ़ती रही। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं पूरी तरह भीग गई और एक बिजली के खंबे के पास जाकर रुक गई। और जब बेटा देखो कागज की नाव होगी तो थोड़ी देर में गल जाएगा। कागज को आप पानी में रख के देखो ना, वो गल जाता है ना। तो इसी तरह जो हमारी नाव है थोड़ी देर तो आगे बढ़ती रही, पानी की बूंदों के सहारे, लहरों के सहारे, फिर वो थोड़े आगे जाकर पानी में भीगने के कारण रुक गई। ठीक है, और गल भी गई। तो इस तरह से आपको पूरा करना है। समझ गए सभी। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब वह किसके बस का, खोट सभी बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। इन पंक्तियों में कवि क्या छोड़ने की बात कर रहा है, चर्चा करो और अपने विचार लिखो। इन पंक्तियों में कवि आलस छोड़ने की बात कर रहा है। और जब आप आलस छोड़ दोगे ना तो हर काम में आपका मन लगेगा। अभी जो उसका बड़ा भाई है वो आलस के कारण ही तो कह रहा है ना मेरे बस की बात नहीं है, नहीं तो छोटी सी कागज की नाव बनाना क्या बस की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें कवि आलस छोड़ने की बात कर रहा है। हमें आलस छोड़कर मेहनत से सभी काम करने चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि आलस छोड़ने की बात कर रहा है।
हमें आलस छोड़कर मेहनत करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला है बेटा प्रश्न नंबर 5 और आज का ये आपका अंतिम प्रश्न है। हमारा देश एक सुंदर गुलदस्ते की तरह है जिसमें सुंदर फूलों जैसे कई राज्य हैं, जैसे बिहार, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश आदि। बारिश से संबंधित सभी राज्यों में कोई न कोई लोकगीत या लोक नृत्य गाया जाता है। लोकगीत गाया जाता है, लोक नृत्य किया जाता है। नृत्य यानी नाच। आप अपने परिवार के लोगों से लोकगीत या लोक नृत्य के बारे में पता करें और उसका वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजें। देखिए बेटा, इसका उत्तर आज मैं नहीं दूंगी, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जैसे बताया है वैसे ही होता है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, और जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के बच्चे हैं उनके यहाँ पर अलग अलग लोकगीत या लोक नृत्य होता है बारिश से संबंधित। ठीक है, तो आप अपने बड़ों से पता करें और जो आपको वो बताएं उस पे या तो नाचते हुए या गाते हुए वीडियो बनाएं और भेजें। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आपको रोज एक सुलेख लिखनी है और कुछ पंक्तियां और जो शब्द हैं वो कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पाठ का सुलेख लिखना है, किताब को पढ़ना है और नए शब्दों का अभ्यास करना है। इस जो कविता में नए शब्द आए हैं इनका आपको अभ्यास करना है। समझ गए आप सभी? आगे बात करेंगे संस्कारशाला की। यहाँ पे हमारा जो पाठ्य पुस्तक का कार्य था वो पूरा हो गया है। संस्कारशाला छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। संस्कारशाला में आज का हमारा सुविचार है, घनघोर अंधेरा एक तरफ, छोटे से दीपक की रोशनी एक तरफ। मुश्किलें कितनी भी हों दीपक की तरह डटे रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आप कभी भी महसूस करके देखना, अगर आपके घर में लाइट चली गई है या आप चाहें तो खुद करके देख लीजिए, कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और एक छोटी सी मोमबत्ती या छोटा सा दिया, अभी दिवाली थी दिए लगाए होंगे ना, छोटा सा दिया जलाइए और ये देखिए आपके कमरे में रोशनी हो जाएगी। इसका मतलब एक छोटी सी चीज़ भी हमारे जीवन में खुशियाँ भर सकती है। तो छोटे छोटे कोशिश कीजिए कि पहले आप ये सोचे कि मैं एकदम से क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा, एकदम से नौकरी मिल जाएगी, एकदम से जीवन में बड़ा हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप छोटे छोटे कदम रखिए, हर बात को समझ के पढ़िए, जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। पहली क्लास में हो तो दूसरी में होगे, दूसरी में से तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बढ़ते बढ़ते 12वीं क्लास करनी है। ये नहीं कि आप सीधा सोचो मैं 12वीं पास कर जाऊं, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। जीवन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है, तो छोटे छोटे अच्छे कामों की शुरुआत करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्या खाना पीना है? सफ़ेद रंग की चीज़ें खानी है, जैसे दूध, दही, मक्खन, लस्सी, चावल, ब्रेड आदि, जो भी आपको पसंद हो इनमें से सफ़ेद रंग का। दूध सभी पीते हैं, आज के हमारा जो खाना पीना वो सबके लिए हो जाएगा। खेल, परिवार के सदस्यों के साथ लूडो खेलना है। गतिविधि, माँ की रसोई के काम में मदद करनी है। आपकी मम्मी जो भी रसोई में काम करे, खाना बनाने में या बर्तन साफ करने में, उस काम में आपको मदद करनी। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें। आप देखो सर्दियां आ चुकी हैं, शुरुआत हो गई ना हल्की हल्की ठंड की। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगी कि सर्दियों की शुरुआत में ही पूरे कपड़े पहने। डेंगू जो बुखार है वो चला हुआ है, मच्छर से बचने के लिए पूरे कपड़े पहने, ठंड के कपड़े पहने, शरीर को ढक कर रखें। और सर्दी में प्यास नहीं लगती, लेकिन अपना नियम बना ले कि पानी जरूर पीना है। ठीक है, चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं। अभी देखो आपके स्कूल भी खुल चुके हैं, काफ़ी बच्चे ओड इवन या किसी भी फार्मूले से विद्यालय जाना शुरू हो गए होंगे। तो अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए आपको जो भी उपाय हों उनका प्रयोग करें। मास्क लगा के जाएं विद्यालय में, और बुखार वगैरह तबीयत खराब हो तो बिल्कुल भी ना जाएं, घर पे रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ना खेलें, थोड़ा टाइम है गुजर जाएगा, उसके बाद आप सारे मस्ती करना, हम भी आपके साथ मस्ती करेंगे। ठीक है, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करना, जो आज आपको काम मिला है जल्दी से उसको पूरा कर लेना और अपनी टीचर को भेज देना जो आज विद्यालय नहीं गए थे। और जो गए थे, अगर आपकी टीचर ने यही काम करवाया है तो आप भी इसको पूरा करके अपने टीचर को भेज दीजिएगा। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के 75वें अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, ये इसलिए बेटा क्योंकि ये पहले भी आ चुका है, और जो हमारी संस्कारशाला है वो पहले से संबंधित है। ये जो पेज है पहले भी आ चुका है मतलब। ठीक है, तो स्वतंत्रता से संबंधित पोस्टर बनाना है,
भारत के आज़ादी पर कोई भी एक पोस्टर बनाना है। मैं दिखाती हूँ आपको एक दो पोस्टर, जो आपको अच्छा लगे आप बना लीजिएगा। देखिए ये कुछ पोस्टर्स हैं आपके सामने, जो आपको पसंद हो वो आप बना लीजिएगा। ये सभी स्वतंत्रता से संबंधित हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आज का सारा काम आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप विद्यालय जाने लगे हो तो कोरोना के नियमों का पालन करना, घर पे हो तो काम जरूर पूरा करना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।